हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर और एक लॉरेंस और टेलर्स और लॉरेंस सीरीज़ के और हम लोग बढ़ने वाले हैं और एक सम लेने वाले हैं। ये तो सम इजी है। सबसे पहला जो सम सॉल्व किया था वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा पूछा था, और यहाँ पे क्या है, कंडीशंस दिया हुआ है, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ये कई बार पूछा गया है इस टाइप का सम, इसके लिए हम लोग ये सम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का वो z का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब z का जो डिग्री है वो न्यूमरेटर में बड़ा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका अगर स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो z का स्क्वायर आएगा, वो z का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही बड़ा रहेगा। ओके, तो वो इसके पहले वाले सम जैसा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे दो डिनोमिनेटर के अंदर जो ब्रैकेट दिए हुए हैं उसको सेपरेट करना पहले हमारा काम है। तो सबसे पहले हम लोग उसको एफ ऑफ जेड जो है उसको लिख लेंगे 2/z-1 एंड z-2। ओके, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे a/z-1 प्लस b/z-2। ओके, इसके बाद एफ ऑफ जेड जो है वो यही रहेगा राइट हैंड साइड के अंदर, 2/z-1 एंड z-2। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा आपका a इंटू z-2 प्लस b/z-1। ओके, अपॉन z-1 एंड z-2। ओके, जरा 2 और z सेम लगते हैं, लेकिन ये और ये इसके साथ चले गए। ओके, तो हमें इक्वेशन क्या मिला है, 2 इज इक्वल टू a z-2 प्लस b z-1, ये इक्वेशन मिला है हमें, इसको इक्वेशन 1 बोलो। ओके, इसके बाद हम लोग केसेस ले लेंगे। केस नंबर 1 के अंदर 2z, पहला केस लेंगे z-2 इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, तो z का वैल्यू हमें मिलता है 2। तो 2 अगर पुट करते हैं, z-2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये a वाला बंदा चला जाएगा, इसके यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये b के अंदर 2 - 1 आएगा, तो b का वैल्यू सिंपल हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो b का वैल्यू तो मुझे मिल गया। इसके बाद केस नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। केस नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, z-1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे, तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर उसके अंदर मैं रख देता हूँ 2 इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू यहाँ पे a 1 - 2 हो जाएगा, और b खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि z-1 ही 0 है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -a आएगा, मतलब a इज इक्वल टू -2 रहेगा। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से हमें a और b के वैल्यू लेंदी है, क्योंकि लेंदी इसलिए है कि मैं डिटेल में आपको समझाते जा रहा हूँ, जो भी बाय पार्ट्स है ये है वो सब चीज़ डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, इसके लिए वो काफ़ी लेंदी हो रहे हैं। लेकिन आप वो पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे आप मेरा, और इसका जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर के सम देख लेंगे, तो लॉरेंस एंड टेलर सीरीज के सब प्रॉब्लम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी करना क्या है, अभी एफ ऑफ जेड जो है ये हमें स्प्लिट करके मिल चुका है, तो ए का वैल्यू इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा मैं, तो z-1 रहेगा, और b का वैल्यू जो रहेगा वो 2 है, और उसके नीचे z-2 है। ओके, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से हमें तो सेपरेट करके मिल चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे, फर्स्ट केस के अंदर जाएंगे, केस नंबर 1 जो ये केस है, z इज लेस देन 2, तो यहाँ पे z इज लेस देन 2 का जो केस है वो लेने वाले हैं। इसके अंदर देखो z इज लेस देन 2 वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है, z इज लेस देन 1 है, सॉरी z इज लेस देन 1 है, क्योंकि रेडियस जो है वो सबसे छोटा 1 है,
तो मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे z इज लेस देन 1 है। ओके, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा करेक्शन कर लिया, z इज लेस देन 1 है। तो अभी पहला जो केस है z इज लेस देन 1 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो z खाली z है, z के साथ कोई भी नहीं है, तो z के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 वाले बनने वाले हैं, मतलब जो सर्कल है वो सेंटर से लाइज होगा। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 1, 1, -1 और ये -1 रहेगा। तो ये इस तरह से सर्कल रहेगा हमारा, रेडियस रहेगी इसकी 1 रेडियस का सर्कल रहेगा, और z जो है इसके अंदर रहेगा, ये डॉटेड पोर्शन के अंदर रहेगा। इसका मतलब होता है कंप्लीट होल सर्कल के अंदर हमारा फंक्शन आता है, तो वो उसके अंदर जो सीरीज फॉर्म होने वाली है वो टेलर सीरीज आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, सीरीज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सीरीज निकालते वक्त हमें करना क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को देखना, इनके पास देखना है। यहाँ पे जरा मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये z है और 1 है, z है और 1 है, इन दोनों में मतलब z और 1 में बड़ा कौन है? बड़ा भाई का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो बड़ा है वो घर के बाहर चला जाएगा, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको z जो है वो छोटा है और 1 जो है वो बड़ा है। वो 1 का तो हम लोग का रेडियस है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे है और z अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 1 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो -2 रहेगा। और ये खाली हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बाहर चला जाएगा, तो z -1 ही रहेगा। ओके, z -1 ही रहेगा, क्योंकि 1 ही बाहर चला जाएगा, तो 1 और 1 ऐसा लिखेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। ओके, इसके बाद +2, अभी यहाँ पे भी देखो 2 का सर्कल तो इधर आएगा और बाहर आ जाएगा। z जो है वो 1 के ही अंदर है, मतलब बड़ा कौन है? बड़ा वापस से 2 है, तो 2 बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 2 जो है 2 है, 3 है, 1 है, सब बाहर, ये बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, इसके लिए ये भी ऐसा है एक्चुअली, लेकिन वो हम लोग लिखते नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 2 बाहर चला जाएगा, तो ये z -1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन लिखते वक्त थोड़ा अच्छा लिखना है। क्या करना है, देखो ये -1 वाला जो बंदा है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे -2 और माइनस साइन अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ इससे, तो 1 z हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी मैं माइनस साइन अगर बाहर निकाल लेता हूँ -2, ये तो ये जो सीक्वेंस है वो चेंज होने वाली है। कैसी होने वाली है? 1 z/2 होने वाली है। ओके, अभी ये सीक्वेंस चेंज होने के बाद अभी ये माइनस साइन चला गया, f ऑफ z इज इक्वल टू 2, और इसको ऊपर लेके गए तो 1 z, रेस्ट क्या हो जाएगा? -1 प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, इसको लिखेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 चला गया तो खाली माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है? 1 z/2 रहेगा। तो यहाँ पे भी ये ऊपर चला गया तो ये -1, ये a⁴n का जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इंडाइसेस में, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस साइन देके ऊपर लेना है। ओके, यहाँ पे ये क्लियर होने के बाद हम लोग हमेशा वो फार्मूले जो है 1 + x है और उसका रेस्ट -1 है, तो 1 - x प्लस x² - x³ डैश इन्फिनिटी ऐसा चलता है, और 1 - x रेस्ट -1 है, तो 1 + x प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये बहुत काम की चीज़ है, ये 2 फॉर्मूले के ऊपर ही आपका सीरीज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ये दोनों के अंदर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला हो रहा है, जिसके अंदर बीच में साइन जो है वो माइनस है। अगर बीच का साइन माइनस है तो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि सभी के सभी साइन प्लस होते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं वो अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे सीरीज फॉर्म करके मिलेगी। यहाँ पे 2 वैसे का वैसा रहेगा, इसके लिए 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड पहले रहेगा, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इन्फिनिटी। ओके, और माइनस साइन ये हो गया 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 क्यूब डैश 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे ये सीरीज़ मिल चुकी है। ये जो सीरीज़ है ये टेलर सीरीज़ है। टेलर सीरीज़ के अंदर आप पावर देखेंगे, ये जो पावर है मतलब और 2 सीरीज़ निकालने के बाद आपको डिफरेंस में बता दूंगा। टेलर सीरीज़ के अंदर जो ये पावर है, ये पावर सब पॉजिटिव आ रही है क्योंकि ऊपर ही है, मतलब न्यूमरेटर के अंदर ही पावर क्रिएट होगी, नीचे नहीं होगी। नीचे जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर लेने के वक्त आपको पावर ऐसी निगेटिव हो जाएगी। ये नेक्स्ट केस करेंगे उसके अंदर मैं क्लियर करता हूँ वो कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग और एक सेकेंड स्टेज के अंदर बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज के अंदर 1 लेस देन जेड लेस देन 2 है, मतलब जेड जो है वो 1 और 2 रेडियस के बीच में है। तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करके आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये 1 है, थोड़ा 1 लंबा लेंगे 1, और ये 2। तो सर्कल अगर रहेगा तो 1 रेडियस का ये रहेगा और 2 रेडियस का ये रहेगा। ओके, तो ये 1 रेडियस का रहेगा और ये 2 रेडियस का रहेगा। तो ये 2 रेडियस का है, ये 1 रेडियस का है, और जो बंदा है हमारा z वाला फंक्शन ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे देखो अभी z जो है हमारा कहाँ बन रहा है, रेडियस 1 और 2 के बीच में बन रहा है। अगर दो सर्कल के बीच में अगर फंसा है और रिंग के फॉर्म में अगर हम फंक्शन है तो उस केस के अंदर हमें जो सीरीज मिलने वाली होती है वो लॉरेंस सीरीज होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग लॉरेंस सीरीज फॉर्म करेंगे। तो लॉरेंस सीरीज फॉर्म करते वक्त हमें करना क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो कौन इन दोनों के अंदर बड़ा कौन है वो घर के बाहर चला जाएगा, वही कॉन्सेप्ट हमारा। तो ये -2 वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर जो बड़ा है वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे z बड़ा है तो z बाहर चला गया, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, z अपॉन z रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे देखो z अपॉन z रहेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, -1 अपॉन z हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे 2 है वो वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये 2 देखो बाहर है, z अंदर है, मतलब बड़ा कौन है, ये 2 और z के बीच में बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है वो 2 है, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, तो z अपॉन 2 रहेगा, तो ये -1 आएगा। ओके, ये आने के बाद हमें करना क्या है, अच्छे से फॉर्म करके लेता हूँ तो हमें सीरीज निकालने में आसानी रहेगी। तो ये -2 अपॉन z हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये एक स्टेप और एक करके लेंगे हम लोग, 1 - 1 अपॉन z। इसके बाद यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन में अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये 1 आगे आ जाएगा और z अपॉन 2 ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट पहले मैं क्रिएट करके लेता हूँ, f ऑफ z -2 अपॉन z। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1 - 1 अपॉन z रहेगा, तो यह रहेगा -1, ये -1 - z अपॉन 2 रहेगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये -1 रहेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला, जहाँ माइनस है अंदर वाले सब प्लस रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सीरीज बना लेता हूँ, f ऑफ z इज इक्वल टू -2 अपॉन z, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। इसके बाद प्लस ये हो गया आपका 1, बीच में जो साइन है वो माइनस साइन है, इसके बाद 1 माइनस प्लस रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें सब प्लस है वो फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया z स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर
प्लस ये हो गया z का क्यूब अपॉन z, सॉरी पहले z रहेगा उसके बाद z स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे z उसके बाद z स्क्वायर प्लस z क्यूब अपॉन 2 रहेगा, नीचे 2, z और 2 सेम दिखते, तो ये 2 क्यूब डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर दोनों सीरीज, ये सीरीज है और ये सीरीज है, इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। यहाँ पे सभी पावर्स, ये पावर ये पावर ये पावर ये पावर, सब पावर देखेंगे तो पॉजिटिव है। इसके अंदर देखो ये पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पावर है ये निगेटिव आ रही है, क्योंकि 1/z अगर ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा आपका z ऊपर इन्वर्स हो जाएगा, ये 1/2 z स्क्वायर है तो ये हो जाएगा z माइनस स्क्वायर। तो इस तरह से ऊपर निगेटिव, मतलब क्या है, लॉरेंस सीरीज के अंदर पावर निगेटिव भी बनेगी पॉजिटिव भी बनेगी, लेकिन टेलर सीरीज के अंदर सभी जो पावर बनने वाली है वो सभी के सभी पॉजिटिव ही बनने वाली है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो मैं सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूँ, इसके लिए सब पॉइंट्स में आपको बता के रखता हूँ। लास्ट वाला इसके अंदर हम लोग बढ़ेंगे, तो थर्ड केस के अंदर हमें करना क्या है, z जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। अगर z जो है वो 2 से बड़ा है, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, 2 से हम लोग पकड़ के सर्कल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो z यहाँ तो कहीं तो लाइज है। ओके, मतलब ये 2, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, 2 से बाहर है, ये जो रेडियस है हमारी वो 2 है, 2 है, z और 2 में जमलिंग नहीं, ये 2 है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन हो गया हमारा, सॉरी ये शेडेड पोर्शन हो गया, अंदर नहीं लाइन आना मांगता है। ओके, ये शेडेड पोर्शन हो गया बाहर वाला। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बाहर लाइज है, तो मैं क्या बोलता हूं आपको कि अगर बाहर लाइज है, लेकिन ये जो सर्कल है ये बाहर तक है, z इधर ही है, लेकिन ये किधर ना किधर तो जाके रुकेगा, तो कहाँ रुकेगा, तो वो इन्फिनिटी की को जाके किधर तो रुकेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, इन्फिनिटी। मतलब वापस से शेप देखेंगे तो रिंग शेप फॉर्म हो रहा है, z हमारा 2 सर्कल के बीच में लाइज हो रहा है, इसका मतलब ही ये होता है कि ये लॉरेंस सीरीज फॉर्म होने वाली है। तो यहाँ पे चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, f ऑफ z सीरीज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जो बड़ा है वो बाहर चला जाएगा, इसके अंदर 1 और ये 2, z और 1, z अभी 1 तो अंदर ही है, z यहाँ पे है, मतलब बड़ा कौन है, z बड़ा है, तो ये -2 ऊपर रहेगा, तो z बड़ा है तो z बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया z अपॉन z तो 1 आ जाएगा, -1/z यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्लस ये 2 हो गया, इसके बाद ये z और 2 के बीच में बड़ा कौन है, तो 2 z और 2 के बीच में z ही बड़ा है अभी, क्योंकि बाहर है, ये सर्कल हमारा जो 2 का रेडियस का है, तो यहाँ पे भी 1 - 2z ही फॉर्म होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, -2z इसको ऊपर लेंगे, तो ये हो गया 1 - 1/z, ये इनवर्स रहेगा, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस से होने वाला है, ये 2/z हो जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, 1 - 2z और ये भी इनवर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे ये अभी देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर ये दोनों के अंदर ये सेकेंड वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो मैं ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे होने वाला है -2/z, तो ये होगा आपका 1 + 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब एंड अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका आएगा +2/z, ये हो जाएगा 1 + 2z प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन z प्लस ये 2 का क्यूब अपॉन z, ये स्क्वायर हो गया ये क्यूब हो गया,
प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये लॉरेंट सीरीज मिल चुकी है। तो मतलब ये सम के अंदर हमें तीन पॉसिबिलिटीज मिली है, थ्री केसेस थे, ये थ्री केसेस हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा सम आता है तो पहले हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देखना है, उसके बाद डायरेक्टली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर्स है रेडी, तो हमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो केसेस दिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे भी पूछ सकते हैं कभी कभी, ये यहाँ पे ये नहीं दे, केसेस नहीं देंगे, वहाँ पे वो बोलेंगे रीजन ऑफ अ कन्वर्जेंस, तो रीजन ऑफ अ कन्वर्जेंस के अंदर ये केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। इसके पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो मेरा लेक्चर देखेंगे उसके अंदर आपको ये पता चलेगा। ओके, तो वहाँ पे रीजन ऑफ अ कन्वर्जन का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, उसके अंदर केसेस कैसे लिखने हैं वो भी बता दिए हैं। ओके, तो इसके बाद सर्कल ड्रॉ करके हमें केसेस सॉल्व करने हैं, जो बड़ा रहेगा वो बाहर रहेगा, वही कंसेप्ट यूज़ करना है। और ये दो भाई जो है हमें हेल्प डेस्क के अंदर दिए हुए हैं वो आपको याद रखने हैं और उसके हिसाब से साइन देख के वो अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैंने वो अप्लाई करके ये दो लॉरेंस सीरीज हो गए और एक टेलर सीरीज फॉर्म हो गई है। ओके, तो अगर आप इसका ये सम बहुत लेंदी होता है लेकिन काफ़ी ईजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और सब्सक्राइब करके रखो, तो आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है हमें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, तो ये -3 अपॉन जेड प्लस 1 वैसा ही रह गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किसके जैसा है, ये सेकेंड फॉर्म जैसा है, तो सेकेंड फॉर्म जैसा हो जाएगा। तो इसको मैं सेकेंड फॉर्म जैसा एक्सपांड कर देता हूँ। इसके अंदर बीच में माइनस साइन है, तो 1 प्लस जेड प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये माइनस साइन है, ये 2/3 हो गया, और बाद में इसके अंदर 1 प्लस जेड प्लस 1 द अपॉन 3 प्लस जेड प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट केस के अंदर ये सीरीज फॉर्म हो चुकी है, और ये सीरीज जो फॉर्म हो गई है इसके अंदर देखो पावर सब पॉजिटिव है। कौन सी पावर है, ये 2 है, ये 3 है, सब पॉजिटिव पावर आ रही है। इसका मतलब ये, इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो होल सर्कल के अंदर जो हमारा फंक्शन है या तो वो टाइम पे जो सीरीज फॉर्म होगी वो सीरीज टेलर सीरीज रहेगी। कौन सी सीरीज रहेगी, टेलर सीरीज रहेगी। ओके, अभी देखो केस नंबर 2 के और बढ़ेंगे हम लोग। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या देखना है, देखो ये z प्लस 1 वाला जो फंक्शन है
ये दोनों के बीच में फंसा है, दो रेडियस के बीच में। एक सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है, जो रेडियस 3 है, और सबसे छोटा रेडियस 1 है। इनके बीच में जो फंक्शन फंसा है वो कंडीशन लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन में कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो सेंटर है तो ये 0,0 पे नहीं है, ये फंक्शन सेंटर जो है 1,0 के ऊपर है इसका। और वहां से अगर मैं 2 ये 3 ये रेडियस, अगर दोनों रेडियस 1 सेंटीमीटर का अगर मतलब 1 का अगर सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसा रहेगा। ओके, इसके बाद ये 3 का तो ये ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये z+1 जो बंदा है ये यहाँ पे लाइज हो रहा है, और ये जो है ये दो सर्कल के बीच में ये फंक्शन फंसा हुआ है। मैं इसको रिंग बोलता हूँ। रिंग के अंदर अगर फंक्शन फंसा हुआ है तो वो फंक्शन से निकलने वाली जो सीरीज रहती है वो लॉरेंट सीरीज रहती है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ये इसे सीरीज फॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, f(z) इज इक्वल टू, यही फंक्शन है -3/z+1। इसके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, यहाँ से ही ये दो जो है बंदे इनके ऊपर ही असर रहेगा। हमारा वही कंसेप्ट, बड़ा भाई घर के बाहर, बड़ा भाई घर के बाहर, तो इन ये दोनों के बीच में 1 और z+1 के बीच में बड़ा भाई कौन हो गया, z+1 बाहर है 1 से, मतलब बड़ा कौन हो गया, z+1 हो गया, तो वो घर के बाहर रहेगा। तो 1/z+1 घर के बाहर चला जाता है, तो 1/z+1 -1 आएगा। ओके, इसके बाद ये माइनस साइन ऊपर 2 अभी यहाँ पे 3 और z+1, ये 3 और z+1 के बीच में बड़ा कौन हो गया, तो 3 देखो यहाँ पे ये जो रेडियस है ये 3 वाला रेडियस रहेगा, और ये जो रेडियस है ये 1 वाला रेडियस रहेगा। तो ये 3 वाला रेडियस बड़ा हो गया, बाहर हो गया, फंक्शन अंदर है, फंक्शन अंदर है। तो यहाँ पे मैं बाहर किसको निकालूंगा, 3 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो क्या होने वाला है, 1 माइनस, मतलब 3/3 तो 1 हो जाएगा, z+1/3। ओके, तो ये ऐसा हो गया। अभी मैं क्या करने वाला हूं, देखो -3 z+1 वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, तो ये हो गया z+1, और ये ऊपर चला जाएगा। और इसका अगर मेरे को ये पहले लाना है तो ये मैं क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा, तो यहां पे इसका साइन आएगा प्लस, और ये ऊपर चला जाएगा 1 - 1/z+1। ये स्टेप क्यू कैसा आया, देखो ऊपर कैसा चला गया, अपना यही फॉर्मूला a⁻n 1/, तो ये हो गया 1/-n, n इज इक्वल टू माइनस, ऊपर चला जाता है तो वो इधर आ गया, लॉ ऑफ इंडाइसेस। और इसका ये माइनस साइन, ये 1 मेरे को यहां पे लाना था, पहले लाना था, इसके लिए साइन चेंज किया और यहां का साइन प्लस हो गया। बहुत माइनर चीजें रहती है, लेकिन उसके वजह से आपकी सीरीज रॉन्ग हो सकती है। इसके बाद -2/3, ये भी ऊपर चला, इधर कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही 1 बसा हुआ है, हमारे फॉर्मेट में है, तो 1 - z+1/3 रहेगा, और ये -1 रहेगा। ओके, तो यहां पे देखो मैं अभी इसकी सीरीज लिख लेता हूं, तो f(z) इज इक्वल टू यहां पे -3/z+1, इसके बाद +1/z+1 वैसा ही रहेगा, और ये सेकेंड फॉर्मेट जैसा एक्सपांड होगा। तो यहां पे देखो 1 + 1/z+1, इसके बाद +1/z+1 द होल स्क्वायर +1/z+1 द होल क्यूब अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। ओके, इसके बाद इसके बारे में सीरीज लिखता हूं, तो -2/3, और ये हो जाएगा 1 + z+1/3
3 प्लस जेड प्लस 1 अपॉन 3, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन क्यूब अप टू इंफिनिटी। ओके, तो यहां पे देखो आपके समझ में आएगा, यहां पे z डिनोमिनेटर में है और यहां पे z ऊपर है, और यहां पे देखो दोनों पावर ऊपर है, पॉजिटिव ही है, z की जो पावर है z प्लस 1 की वो पॉजिटिव है, यहां पे एक पावर निगेटिव हो रही है क्योंकि 1 अपॉन जेड प्लस 1 ऊपर लेता हूं मैं तो ये फॉर्म होगा और निगेटिव पावर फॉर्म होते जाएगी। ओके, तो यहां पे हमें जो सीरीज मिली है वो कौन सी सीरीज मिली है, यहां पे जो हमें सीरीज मिली है वो लॉरेंट सीरीज मिली है। कौन सी सीरीज मिली है, लॉरेंट सीरीज। ओके,